हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ये जो दांत वाला बच्चा है, क्या ये आपको अच्छा लगता है। तो कई सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि नहीं भाई, ये फोटो अच्छा नहीं लगता, इसके बदले में अपना कोई फोटो लगाओ। कुछ लोगों ने और भी बहुत सारे कमेंट्स किए, तो मैंने इसके लिए कुछ सोचा है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है कि ये डायलॉग हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग, इसको सेल्फी मोड में वीडियो बना करके मुझे मेल करिए। मैं वादा करता हूँ अगले वीडियो में उनमें से 10 बंदों का ये वीडियो अपने वीडियो का इंट्रोडक्शन में यूज करूंगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी तो उसी वक्त इसे लाइक भी करना। तो चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो इस वीडियो का टाइटल देख करके ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, क्या रीबर्थ होता है कि नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड में आप ये बात सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। तो चलो मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। कहानी है सीरिया के एक शहर लोगन हाइनस के एक बच्चे की। इस बच्चे के जन्म से ही इसके सर के ऊपर एक चोट का निशान था। हालांकि वो बच्चा बोलता नहीं था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो सारे लोग हैरान हो गए। उस बच्चे ने ये बोला कि अभी वो जहाँ रहता है वो उसका अपना घर नहीं है और उसका घर कहीं और है। उसके माँ बाप किसी और गांव में हैं। और उस बच्चे ने ये भी बताया कि पिछले जन्म में किसी शख्स ने उसके सर में कुल्हाड़ी मार करके बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी थी। ये सारी बातें सुन के उसके माँ बाप काफी परेशान हो गए और जिस शख्स ने भी इस बात को सुना वो भी काफी परेशान हो गया, क्योंकि गौर करने वाली बात तो ये थी कि उसके सर में जो चोट का निशान था वो बचपन से ही था, उसके जन्म से ही था। ये बातें सुनने के बाद उस बच्चे के माँ बाप को लगा कि कहीं हमारा बच्चा सच तो नहीं कह रहा। और फिर कुछ लोगों की सहमति के बाद उस बच्चे के माँ बाप ने अपने बच्चे को अलग अलग गाँव में अलग अलग जगहों में लेके गए ताकि उस बच्चे को वो जगह मिल जाए और उसे और भी सारी चीजें याद आ जाएं। फिर क्या था, कई सारे गांव घूमने के बाद उस बच्चे को एक गांव में लेकर के आया गया। वहां पर वो बच्चा खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा और टहलते टहलते चलते चलते एक घर के सामने खड़ा हो गया। वहां पर उसे एक शख्स मिला। उस बच्चे ने उस आदमी से एक सवाल किया कि क्या तुम्हारा नाम स्टीव लैश है। उस आदमी ने कहा हाँ मेरा नाम लैश है। फिर उस बच्चे ने ये बात बोला कि तुम्हें याद होगा कि हम दोनों पड़ोसी है और मैं तुम्हारे घर के बगल में रहता हूँ। ये बात सुनते ही उस आदमी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराया। फिर उस बच्चे ने बोला कि एक बार तुम्हारे और मेरे बीच में एक बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और गुस्से में आकर के हाथापाई करते हुए तुमने एक कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर हमला किया, मेरे सर में वार किया और मेरी मृत्यु हो गई। और फिर तुमने मुझे एक गड्ढा कोड़ करके उसमें दफन कर दिया। ये बात सुनते ही उस आदमी के तोते उड़ गए। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसके सारे होश उड़ गए। फिर अचानक से ये सारी बात बोलते हुए उस बच्चे को सारी बात याद आ गई और उसने अपने माँ बाप को एक जगह दिखाया और उस जगह पे अपने माँ बाप को लेकर के गया। वहाँ पर खुदाई करने के बाद एक इंसान की लाश बरामद हुई। उस लाश के सर में एक गहरा चोट का निशान था जो कि एक नुकीले लोहे के हथियार से किया गया था। कुछ ही दूर में लोगों ने खुदाई किया तो उन्हें एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई, जिसके सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। फिर जांच में ये बात सामने आई कि इस लैश नाम के शख्स ने अपने पड़ोसी का खून किया था और उसने ये बात खुद कबूला। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल खड़ी होती है कि क्या सच में ये उस बच्चे का दूसरा जन्म था। अगर नहीं तो उस बच्चे के सर में जो बचपन से चोट था वो किस लिए था, वो किस वजह से था। अगर नहीं तो उस बच्चे को उस लैश नाम के शख्स का नाम कैसे पता था और उसे ये बात कैसे पता चली कि लैश ने अपने पड़ोसी का कत्ल करके उसे दफन कर दिया है। और उसे ये भी बात कैसे पता चली कि उसी जगह में उस लाश का दफन हुआ है। ये सारी बातें कहीं न कहीं हमें मजबूर करती है ये सोचने को कि क्या सच में दूसरी जन्म होती है, क्या सच में पुनर्जन्म होती है। और अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दिल्ली की। ये कहानी एक महिला से जुड़ी हुई है जिनका नाम है शांति देवी। ये केस इतना पुराना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग काफी सारे लोग इस केस के बारे में जानते हैं। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 में हुआ था। शांति देवी जन्म होने के 4 साल बाद तक बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली, ऐसी ऐसी बातें बताई कि सारे के सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। शांति देवी ने अचानक से अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा घर दिल्ली नहीं है, मेरा घर मथुरा में है। और गौर करने वाली बात तो ये थी कि शांति देवी मथुरा का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर रही थी। मथुरा जैसा है वैसा ही बता रही थी, लेकिन वो कभी भी मथुरा नहीं गई थी। जब सवालों का सिलसिला बढ़ा तो शांति देवी ने ये बताया कि ये उसका दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में वो मथुरा में रहती थी और उसका असली नाम लुद्दी था और उसके पति का नाम केदारनाथ था। शांति के माँ बाप ने कई दिन तक इस बात को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, लेकिन एक दिन शांति की माँ ने तंग आकर के बोला कि अब वो अपनी बेटी की बातों को इग्नोर नहीं कर सकती है, नजरअंदाज नहीं कर सकती है। तो शांति के चाचा एक दिन मथुरा पहुंचे इस चीज की तहकीकात करने के लिए, इस चीज की जांच करने के लिए। शांति के चाचा को मथुरा में एक कपड़ा बनाने वाला मिला और हैरानी की बात यह है कि उस कपड़े बनाने वाले आदमी का नाम केदारनाथ था
और उसकी पत्नी की मृत्यु उसी तरीके से हुई थी जिस तरीके से शांति ने वर्णन किया था। केदारनाथ की बीवी अपने बच्चे को जन्म देने वक्त मृत्यु की शिकार हो गई थी और केदारनाथ की बीवी के मौत के 1 साल बाद ही शांति देवी का जन्म हुआ। और उस वक्त ये बात बिजली की तरह फैल गई। जब केदारनाथ शांति देवी से मिलने के लिए दिल्ली आए तो उस वक्त हजारों लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए आ गई। केदारनाथ ने जब शांति देवी से बात किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने इस बात को सच बताते हुए कहा कि हाँ, शांति देवी उनकी बीवी का दूसरा जन्म है और शांति देवी ने अपने पूरे जन्म में कभी भी दूसरी शादी नहीं की। तो आखिर क्या सच में शांति देवी लुगदी का दूसरा जन्म था? ऐसा ही एक मिलता जुलता किस्सा है दिल्ली का। ये बात है 1956 की। एक गुप्ता फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ उसने अपने माँ बाप को ये बात बताया कि उसका नाम शक्तिपाल है और वो मथुरा का रहने वाला है। उसने ये भी बताया कि मथुरा में उसका शुभ संचारक नाम से दवा का दुकान है और उसका एक और भाई है जिसने उसे गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। ये सारी बात सुनकर गोपाल के पिता ने इस चीज की जांच करने की सोची और वो पहुंच गए मथुरा। और मथुरा में उनको शुभ संचारक नाम से एक दवे का दुकान भी मिला और फिर वो वहां पर शक्तिपाल के फैमिली से भी मिले। फिर शक्तिपाल के फैमिली को जब ये बात पता चला तो वो गोपाल से मिलने के लिए वापस आए और गोपाल ने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को और अपनी चाची को पहचान लिया। और दोस्तों, इसके अलावा पुनर्जन्म की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। मुझे नहीं पता पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, लेकिन इन सारी चीजों को जानने के बाद, इन सारी बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल ऐसे पैदा होते हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है। उसमें और भी बहुत सारी घटनाएं और भी बहुत सारी बातों का साफ तौर पे वर्णन है। अगर आपको और भी बहुत सारी बातें जाननी है तो आप उस वेबसाइट में जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो टारगेट रखते हैं 1200 लाइक्स। यार 1200 लाइक्स मांग रहा हूँ यार, बस 1200 लाइक्स। अरे यार, उतना दे ही सकते हो यार। और जो मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में सवाल किया है उसका जवाब आप कमेंट में लिखना ना भूले और इस वीडियो को अपने फेसबुक में शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।